महिला की आंख खुलते ही उसके बिस्तर की रजाई अपने आप एक तरफ खिसक गई। कमरे में चारों ओर चीजें हवा में तैर रही थी। तभी एक अनदेखी ताकत ने उसे खींचकर बिस्तर के कोने तक ला पटका। हवा में कुछ जैकेट भी लटक रही थी और जब वो सोच ही रही थी कि कौन सी पहनूं, तभी एक काली जैकेट ने उसके गले को कस लिया और जबरदस्ती उसे खींचते हुए बाथरूम की तरफ ले गई। अंदर पहुंचते ही वो जमीन पर जा गिरी और उसी वक्त उसने देखा कि जो कपड़े उसने पहने थे वो जैसे किसी ने खींचकर गायब कर दिए। तभी वॉश बेसिन का नल खुला और उसमें से पीले रंग का अजीब सा तरल बहने लगा। कुछ ही सेकंड्स में पूरा बेसिन उस पीली चीज से भर गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिसलते फिसलते वो पूरी की पूरी उस गंदे तरल में जा गिरी। उसका सिर और पूरा चेहरा उस तरल से सन गया। काफी मशक्कत के बाद वो बाहर निकल पाई, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा डरावना और आंखों में बिल्कुल भी जान नहीं बची। किसी तरह उसने कपड़े पहने और वहां से निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे बंद ही हो गया था, हिलता भी नहीं। और तभी एक बार फिर वही रहस्यमयी ताकत से घसीटते हुए वापस कमरे में ले गई। वो जोर से चिल्लाई और अचानक उसकी नींद खुल गई। ये सब बस एक डरावना सपना था। अब की बार वो बिना वक्त गंवाए भागना चाहती थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर उसका खून ठंडा हो गया। सामने उसी की एक परछाई थी, लेकिन वो इंसान नहीं, पानी की एक परत में तब्दील हो चुकी थी। वो खुद को जितना भी छुड़ाना चाहती, वो जगह उसे बार बार वापस खींच लेती। जैसे उसकी आत्मा उसी डरावने कमरे में कैद। महिला की आंख खुलते ही उसके बिस्तर की रजाई अपने आप एक तरफ खिसक गई। कमरे में चारों ओर चीजें हवा में तैर रही थी। तभी एक अनदेखी ताकत ने उसे खींचकर बिस्तर के कोने तक ला पटका। हवा में कुछ जैकेट भी लटक रही थी और जब वो सोच ही रही थी कि कौन सी पहनूं, तभी एक